नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक खुलने का समय बदला, काम पूरा करने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। हट सकती है 5% की टैक्स स्लैब, नई दरों पर विचार कर सकती है जीएसटी परिषद। महंगाई की मार से दुनिया पस्त, भारतीयों की जेब का बोझ बढ़ा तो अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों का भी हाल बेहाल। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है दोहरी खुशी, डीए के बाद एचआरए फिटमेंट फैक्टर में होगा इजाफा। अब चोरी हुए फोन को ढूंढ निकालेगा गूगल का ये ऐप, गूगल फाइंड माई डिवाइस करेगा काम। भगवंत मान सरकार ने 1 महीने में किए 15 बड़े फैसले, हर घर को जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली। गर्मी की मार के बीच रुलाएगी बिजली, केवल 9 दिन का कोयला बचा, शुरू हुई कटौती। 4 महीने बाद नए सीडीएस खोजने की कवायद, सेवारत या फिर सेवानिवृत्त अफसरों को मौका दे सकती है मोदी सरकार। विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा, 8 सालों में भारत में गरीबी 12.3% घटी। देश में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, दिल्ली में संक्रमण दर 5% से अधिक। देश में कोरोना वायरस के 1150 नए मामले, जबकि 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना की फुल स्पीड, बीते 24 घंटे में 461 मरीज, 2 लोगों की गई जान। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर एहतियाती कदम उठा रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के स्कूल। जरा संभल जाइए, डायरिया के रूप में फिर से आ रहा है कोरोना, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट। क्रिप्टो मार्केट में आज मामूली बढ़त, बिटकॉइन में 13,918 रुपए और इथेरियम में 363 रुपए से ज्यादा की बढ़त। अगले 5 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने भीषण लू चलने की जारी की चेतावनी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से जलमग्न हुई कई सड़कें, पश्चिमी जोन में 92 मिलीमीटर बारिश। बिहार में तेजी से चढ़ रहा पारा, 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी, शिक्षा विभाग ने बदला स्कूलों का समय। असम में तूफान और भारी बारिश से 14 लोगों की गई जान, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। जंतर मंतर पर जमा हुए यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के पेरेंट्स, बोले जैसे जिंदगी बचाई वैसे ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित करे सरकार। यूपी में बीते 5 सालों में निर्यात में 41% की वृद्धि, सीएम योगी ने दिया निवेश बढ़ाने का निर्देश। सरकार की लापरवाही से कोविड में 40 लाख भारतीयों की हुई मौत, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर करारा हमला। जून में अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे, बोले कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाया जाए। आईपीएल 2022 के मद्देनजर पंजाब को झटका, कप्तान मयंक बाहर। धोनी गेंदबाजी में भी दिखा सकते हैं कमाल, नेट्स पर की जमकर प्रैक्टिस। शिखर धवन ऐतिहासिक रिकॉर्ड की दहलीज पर, कोहली के क्लब में होंगे शामिल। कुलदीप यादव ने ऐसे लिया ग्लेन मैक्सवेल से बदला, 1 ओवर में मारे थे 23 रन। कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे प्रशांत किशोर, 2024 के लिए तैयार करेंगे पार्टी का रोड मैप। बीजेपी छोड़ ममता के साथ है बाबुल सुप्रियो ने पहले अटैक में ही कमल को पहुंचाया बड़ा नुकसान। कन्हैया कुमार के कंधों पर आएगी बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी, राहुल गांधी लगाएंगे मुहर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को बताया आर्थिक महाशक्ति, 2 दिवसीय दौरे पर कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं। गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा पाकिस्तान, फवाद चौधरी ने किया आगाह, कहा कि नाराज आवाम को नहीं रोक पाएंगे इमरान। संकट में श्रीलंका, आईएमएफ के साथ समझौते में लगेंगे 4 महीने, तब तक के लिए भारत से मांगी और आर्थिक मदद। यूक्रेन के बाद क्या फिनलैंड और स्वीडन पर हमले की तैयारी में है रूसी सेना, नाटो बना बड़ा फैक्टर। पुतिन यूक्रेन में कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दी चेतावनी। रूस के कब्जे में आया यूक्रेन का पहला बड़ा शहर, खार्किव समेत 8 शहरों में लगी हमले की जड़ी। ज़ैपोरिज़िया में फास्फोरस से हमला कर रहा है रूस, लोगों ने बताया खौफनाक मंजर। पुतिन के निशाने पर अपनी ही सेना, 20 फौजी गिरफ्तार, रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक। रूस यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर ब्रिटेन, पोलैंड समेत कई देशों के पीएम और राष्ट्रपतियों ने किया कीव का दौरा। यूक्रेन की राजधानी पर नए सिरे से हमला, रूस ने कई शहरों को बनाया निशाना। पुतिन को लगा बड़ा झटका, यूक्रेन के दावे पर लगी मुहर, युद्ध में रूसी जनरल की मौत। यूक्रेन के लगभग हर शहर में एयर अलर्ट की चेतावनी जारी, लोगों से बाहर ना निकलने की। और इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मियों को मिल सकती है दोहरी खुशी, डीए के बाद एचआर फिटमेंट फैक्टर में इजाफा। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बीते दिनों एक बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मिलने वाले डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसके बाद उनका महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया और ये बढ़ा
हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इस तोहफे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे सकती है। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि सरकार डीए के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस समेत कई भत्तों को भी बढ़ा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हट सकती है 5% की टैक्स स्लैब, नई दरों पर विचार कर सकती है जीएसटी परिषद। आपको बता दें कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानकार तो ये बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। 5% के स्थान पर 3 और 8% के 2 नए स्लैब तैयार किए जा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चोरी हुए फोन को ढूंढ निकालेगा गूगल का ये ऐप। आपको बता दें कि अक्सर फोन के चोरी होने की खबरें आती रहती हैं। चोरी हुए फोन को ढूंढने के लिए सरकार की तरफ से मदद उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है। लेकिन अगर आप तत्काल प्रभाव से फोन सर्च करना चाहते हैं तो गूगल का ऐप फाइंड माई डिवाइस इस तरह से काम में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि अगर फोन कहीं गिर गया है तो फाइंड माई डिवाइस की मदद से फोन की करंट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी की मार के बीच रुलाएगी बिजली, केवल 9 दिन का कोयला बचा, शुरू हुई कटौती। आपको बता दें कि अप्रैल का महीना कई सारी परेशानियां लेकर आया है। एक तरफ दिल्ली में अप्रैल की गर्मी ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वहीं बिजली संकट ने भी नए कीर्तिमान कायम करने की तरफ तेजी से अब कदम बढ़ा दिए हैं। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते बिजली की कटौती पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र में तो बिजली संकट सिर चढ़कर बोल रहा है। उद्धव सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, दिल्ली में संक्रमण दर 5% से अधिक। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हर नए दिन के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े को देखा जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 5.33% हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर एहतियाती कदम उठा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के स्कूल। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के स्कूल कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि के मद्देनजर निरंतर सैनिटाइजेशन सहित अलग अलग कदम उठा रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीआर में स्कूल संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्कूलों द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों में किसी कक्षा में अगर संक्रमण का मामला आता है तो आने के बाद उसे बंद करने और माता पिता को अपने बच्चों को बिना मास्क के स्कूल नहीं भेजने की सलाह भी दी जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि संभल जाइए, डायरिया के रूप में फिर से आ रहे कोरोना, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट। आपको बता दें कि संभल जाइए, मास्क लगाइए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आगरा में 15 दिनों में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों से आ रहे यात्रियों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएमओ का कहना है कि इस बार डायरिया के रूप में कोरोना असर दिखा सकता है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि इस बार कोरोना और लू के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। उल्टी, दस्त, सिर चकराना डायरिया के रूप में कोरोना हो सकता है। के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब